रात के ठीक 12:07 पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। लेकिन गांव के बाहर उस पुराने शमशान घाट में कुछ जाग रहा था। वो जगह जहां दिन में भी कोई आने से डरता था, जहां हवा भी अजीब आवाज़ें करती थी, जहां हर पेड़ जैसे किसी कहानी सुनाता था। और उसी शमशान के पास रहता था राघव। राघव थोड़ा अलग था, न उसे भूतों से डर लगता था, न अंधेरे से। गांव वाले कहते थे ये लड़का पागल है, एक दिन शमशान ही इसे खा जाएगा। लेकिन राघव हंसकर टाल देता। पहली रात एक दिन गांव में एक अजीब बात फैलने लगी। जो भी आदमी रात में शमशान के पास गया वो वापस नहीं आया। कुछ लोग बोले वहाँ कोई औरत दिखती है, सफ़ेद कपड़ों में, बाल खुले हुए, और सबसे डरावनी बात वो लोगों को खाना खिलाती है। राघव ने यह सुना और हंस पड़ा। भूत खाना खिलाएगा, ये कौन सा मजाक है। लेकिन उसी रात उसने फैसला किया, आज मैं जाऊंगा शमशान और देखूंगा सच्चाई क्या है। शमशान की रात के करीब 12 बजे राघव अकेला हाथ में टॉर्च लेकर शमशान की तरफ चल पड़ा। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी, कुत्ते दूर से रो रहे थे और पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे कोई बुला रहा हो। राघव ने खुद से कहा, डर मत, कुछ नहीं है। लेकिन उसके कदम खुद ब खुद धीमे हो रहे थे। अजीब नज़ारा था वो। जैसे ही वो शमशान पहुंचा, उसने देखा एक चिता जल रही थी, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। और चिता के पास एक औरत बैठी थी, लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी, और वो कुछ पका रही थी। राघव की सांस रुक गई। ये कौन है? भूतनी का खाना। अचानक वो औरत धीरे धीरे उठी और उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। आ गए हो तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। राघव डर गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, तुम कौन हो? औरत हंसी। मैं वो हूँ जिसे इस शमशान ने जन्म दिया है। फिर उसने हाथ में एक कटोरी उठाई। लो, खाना खाओ। डर और लालच। राघव के अंदर डर भी था और लालच भी, और अजीब सा खिंचाव भी। खाने से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी जैसे कोई घर का बना खाना स्वादिष्ट खाना हो। उसने सोचा, अगर ये भूत होती तो मुझे मार देती, खाना क्यों खिलाएगी। और उसने वो कटोरी ले ली। सच्चाई का पहला झटका। जैसे ही उसने पहला पोर खाया, उसे कुछ अजीब लगा। स्वाद अच्छा था, लेकिन उसमें कुछ कड़क सा आया। उसने टॉर्च जलाई और जैसे ही कटोरी में देखा, उसका खून जम गया। वो खाना नहीं था, वो इंसान का मांस था, और उसमें एक उंगली भी थी। भागने की कोशिश की राघव के हाथ कांपने लगे और उसने कटोरी फेंकी और पीछे हटने लगा। लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। वो हिल भी नहीं पा रहा था। और वो औरत धीरे धीरे उसके पास आने लगी। खाना पसंद नहीं आया क्या? अचानक उस औरत का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें बाहर निकल आई, मुंह फट गया और उसके दांत लंबे और नुकीले हो गए। जो मेरा खाना खाता है वो कभी वापस नहीं जाता। वो औरत बोली, सालों पहले मुझे जिंदा जलाया गया था। गांव वालों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं डायन हूँ। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और मरते वक्त मैंने कसम खाई थी, जो भी शमशान में आएगा मैं उसे खा जाऊंगी। राघव की हालत ऐसी थी। अब पूरी तरह राघव डर चुका था। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसने देखा जमीन पर कई हड्डियां पड़ी थी और कुछ कपड़े जो शायद उन लोगों के थे जो पहले आए थे। आखिरी खेल हुआ। भूतनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। अब तुम्हारी बारी है, राघव चिल्लाया। मुझे छोड़ दो। लेकिन वो हंसी, तुमने मेरा खाना खाया है, अब तुम मेरे हो। अचानक मोड़ आया। तभी दूर से मंदिर की घंटी की आवाज़ आई और भूतनी अचानक पीछे हट गई। उसका चेहरा डर से भर गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। राघव को मौका मिला। उसने पूरी ताकत लगाई और अपने पैर छुड़ा लिए और भागने लगा। मौत से भागना आसान नहीं है। राघव भाग रहा था। पीछे से भूतनी चिल्ला रही थी, तुम बच नहीं सकते हो। पेड़ हिल रहे थे, हवा तेज हो गई और अचानक उसके सामने एक पेड़ गिर गया। रास्ता बंद हो गया। भूतनी
उसके सामने आ गई। अब कहाँ जाओगे बचकर? राघव रोने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी एक बूढ़ा साधु वहाँ आ गया। उसके हाथ में दीपक था और उसने जोर से मंत्र पढ़ा। भूतनी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, ये मंत्र ये मुझे जला देगा। साधु ने दीपक जमीन पर रखा और भूतनी आग में बदल गई और धीरे धीरे राख बन गई। अगली सुबह राघव गांव वापस आया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें खाली थी और वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, उसका खाना मत खाना, उसका खाना मत खाना। कुछ दिनों बाद गांव में फिर खबर आई, शमशान में फिर से कोई औरत दिख रही है और वो लोगों को खाना खिला रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।